हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी मॉक टेस्ट पार्ट 16। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपने मिस ना कर सकें। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो मिस करते हैं तो आप एक हिसाब से आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई-लिखाई की वीडियोज़ बनाते हैं और यू नेवर नो कि कब कौन-सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा जो मॉक टेस्ट है ये पार्ट 16 है, जहाँ पे हम एमसीक्यू 376 से 400 को कवर करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज उन सब कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ रिसर्च एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें नेट, जेआरएफ, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट होता है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 376। क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज। फैक्ट फाइंडिंग स्टडी का एग्जाम्पल क्या है? पहला ऑप्शन प्योर रिसर्च, दूसरा ऑप्शन सर्वे, तीसरा ऑप्शन एक्शन रिसर्च, चौथा ऑप्शन लॉन्ग टर्म रिसर्च। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज ऑप्शन बी, सर्वे। सर्वे इज एन एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी। सर्वे की मदद से हम किसी भी चीज का फैक्ट फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 377। क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज मेड इन। जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है उसे हम एनालाइज करते हैं और उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन कहाँ करते हैं? पहला ऑप्शन सर्वे में, दूसरा ऑप्शन एक्शन रिसर्च, तीसरा ऑप्शन एनालिटिकल रिसर्च, चौथा ऑप्शन पायलट स्टडी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज मेड इन एनालिटिकल रिसर्च। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 378। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज डैश। जो रिसर्च कंडक्ट किया जाता है ताकि किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सके, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन एनालिटिकल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन सर्वे, चौथा ऑप्शन एक्शन रिसर्च। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्शन रिसर्च। रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज एक्शन रिसर्च। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 379। क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड। फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड। पहला ऑप्शन एक्शन रिसर्च, दूसरा ऑप्शन सर्वे, तीसरा ऑप्शन पायलट स्टडी, चौथा ऑप्शन प्योर रिसर्च। तो पूछा ये जा रहा है कि फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा कौन सा नाम है जो आप जानते हो। ठीक है, तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्योर रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड प्योर रिसर्च। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 380। क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ डैश रिसर्च। जो मोटिवेशन रिसर्च होता है वो किस तरीके का रिसर्च होता है? पहला ऑप्शन क्वांटिटेटिव, दूसरा ऑप्शन क्वालिटेटिव, तीसरा ऑप्शन प्योर रिसर्च, चौथा ऑप्शन अप्लाइड रिसर्च। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वालिटेटिव रिसर्च। मोटिवेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 381। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट इज। जो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन एम्पेरिकल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन क्वांटिटेटिव रिसर्च, चौथा ऑप्शन क्वालिटेटिव रिसर्च। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इज conceptual research. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 382। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च विच फॉलोज केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड। एक रिसर्च जहां पे केस स्टडी मेथड को फॉलो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक, दूसरा है कॉजल, तीसरा है एनालिटिकल, चौथा है क्वालिटेटिव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च विच फॉलोज अ केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 383, क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। क्लासरूम एटमॉस्फेयर में जो रिसर्च कंडक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन फील्ड स्टडी, दूसरा ऑप्शन सर्वे, तीसरा ऑप्शन लेबोरेटरी रिसर्च और चौथा ऑप्शन एम्पेरिकल रिसर्च। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड लेबोरेटरी रिसर्च। उसे लेबोरेटरी रिसर्च कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384, क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्लिनिकल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन लेबोरेटरी रिसर्च और चौथा ऑप्शन एम्पेरिकल रिसर्च। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एम्पेरिकल रिसर्च। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385, क्वेश्चन है हमारा, पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिसर्च। जो पॉपुलेशन सेंसस होता है ना, जिसे हिंदी में जनगणना कहते हैं, वो किस टाइप के रिसर्च का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन सर्वे, दूसरा ऑप्शन एम्पेरिकल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन क्लिनिकल रिसर्च, चौथा ऑप्शन डायग्नोस्टिक। तो इस क्वेश्चन का एकदम इजी सा आंसर है जो आप सभी जानते हैं, पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वे रिसर्च। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है इस प्रश्न का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386, क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ द ग्रामर ऑफ साइंस इज। द ग्रामर ऑफ साइंस के ऑथर कौन थे? पहला ऑप्शन ऑस्टिल, दूसरा ऑप्शन रिचर्ड, तीसरा ऑप्शन कार्ल पियर्सन, चौथा ऑप्शन कर्लिंगर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द ऑथर ऑफ ग्रामर ऑफ साइंस इज ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387, क्वेश्चन है हमारा, द रोमांस ऑफ रिसर्च इज ऑथर्ड बाय। क्या बात है, क्या नाम है, द रोमांस ऑफ रिसर्च इज ऑथर्ड बाय। पहला ऑप्शन रेडमैन एंड मोरे, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट सी मेयर एंड ऑप्शन डी हेरोल्ड डेजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द रोमांस ऑफ रिसर्च इज ऑथर्ड बाय रेडमैन एंड मोरे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक इनमें से इन ऑप्शन में से कोई एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है या एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है टेक्निक, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जर्वेशंस, तीसरा ऑप्शन है रिसर्च मेथोडोलॉजी और चौथा ऑप्शन रिसर्च प्रोसेस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 389, क्वेश्चन है हमारा, गुड रिसर्च इज ऑलवेज डैश। एक अच्छा रिसर्च हमेशा डैश होता है। पहला ऑप्शन स्लो, दूसरा ऑप्शन फास्ट, तीसरा ऑप्शन नैरो, चौथा ऑप्शन सिस्टमैटिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सिस्टमैटिक। गुड रिसर्च इज ऑलवेज सिस्टमैटिक इन नेचर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390, हमारा क्वेश्चन है, गुड रिसर्च इज लॉजिकल, दूसरा ऑप्शन नॉन लॉजिकल, तीसरा ऑप्शन नैरो, चौथा ऑप्शन सिस्टमैटिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुड रिसर्च इज लॉजिकल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391, क्वेश्चन है हमारा, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च इज रिटन बाय। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च के ऑथर कौन थे? पहला ऑप्शन डेल्टा कैपिन, दूसरा ऑप्शन जेम्स हैरोल्ड फॉक्स, तीसरा ऑप्शन पीवी यंग और चौथा ऑप्शन कार्ल पॉपर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जेम्स हैरोल्ड फॉक्स। Criteria of good research is written by James Harold Fox. Option B is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392, क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ डैश। रिसर्च मेथड जो है वो किस चीज का पार्ट है? पहला ऑप्शन प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन एक्सपेरिमेंट, तीसरा ऑप्शन रिसर्च टेक्निक्स, चौथा ऑप्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393, क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज डैश।
ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन। आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी एक प्रॉब्लम के कॉजेज को आइडेंटिफाई करना और पॉसिबल सोल्यूशन बताना उस प्रॉब्लम का, उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन फील्ड स्टडी, दूसरा ऑप्शन डायग्नोस्टिक स्टडी, तीसरा ऑप्शन एक्शन स्टडी और चौथा और आखिरी ऑप्शन पायलट स्टडी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायग्नोस्टिक स्टडी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394, क्वेश्चन है हमारा, डैश हेल्प्स इन सोशल प्लानिंग, इनमें से क्या चीज सोशल प्लानिंग में हेल्प करता है? पहला ऑप्शन सोशल साइंस रिसर्च, दूसरा एक्सपीरियंस सर्वे, तीसरा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, चौथा डायग्नोस्टिक स्टडी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सोशल साइंस रिसर्च हेल्प्स इन सोशल प्लानिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395, क्वेश्चन है हमारा, फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च इज रिटन बाय। ठीक है, पहला ऑप्शन पीवी यंग, दूसरा ऑप्शन कर्लिंगर, तीसरा ऑप्शन एमोरे, चौथा ऑप्शन क्लोवर वर्नन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च इज रिटन बाय कर्लिंगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396, क्वेश्चन है हमारा, मेथड्स एंड इश्यूज इन सोशल रिसर्च इज रिटन बाय। पहला ऑप्शन ब्लैक जेम्स एंड चैंपियंस, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन मॉर्टिन कैप्लन, चौथा ऑप्शन विलियम एमोरी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेथड्स एंड इश्यूज इज social research is written by Black, James and Champions. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 397, क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इज रिटन बाय बेस्ट जॉन, एमोरे, क्लॉवर, ऑप्शन डी पीवी यंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इज रिटन बाय पीवी यंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398, क्वेश्चन है हमारा, डाउट इज ऑफन बेटर देन डैश। पहला ऑप्शन बिलीफ, दूसरा ऑप्शन वैल्यू, तीसरा ऑप्शन कॉन्फिडेंस, चौथा ऑप्शन ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 399, क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द डैश विथ विच समथिंग ऑपरेट्स। पहला ऑप्शन वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, चौथा ऑप्शन ग्रेविटी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग ऑपरेट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400, और क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ मोटिवेशन फॉर रिसर्च इन स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन रिसर्च डिग्री, दूसरा ऑप्शन रिसर्च अकेडमी, तीसरा ऑप्शन रिसर्च लैब्स, चौथा ऑप्शन रिसर्च प्रॉब्लम्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिसर्च डिग्री इज अ मोटिवेशन फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने भी पीएचडी की है और ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन वाली बात है और मैं आप सबको भी मोटिवेट करता हूँ कि आप भी पीएचडी कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हैव अ गुड डे, गुड लक।